नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप सक्सेना आज आपको बालों की समस्या के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। मेल पैटर्न हेयर लॉस या एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया आमतौर पर मेल पुरुषों में या युवाओं में होने वाली एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम आज से तकरीबन 10 से 15 साल पहले करीब 30 से 35 साल की अवस्था में शुरू होती थी, जब बालों का झड़ना चालू हो जाता था और गंजापन आने की शुरुआत हो जाती थी। लेकिन आज की दिनचर्या, पॉल्यूशन, तनाव और तमाम इस तरीके की परिस्थिति देखते हुए मेल पैटर्न हेयर लॉस की शुरुआत 18 से 20 साल की उम्र में होना चालू हो गई है। आमतौर पर शुरुआती तौर पर माथा चौड़ा होने लगता है। बाइटेम्पोरल जो रिसेशन जिसको बोलते हैं, इस एरिया के अंदर खोखलापन और चौड़ाई बढ़ने लगती है। बालों के बीच में यहां पर गैप आना चालू हो जाता है और ओवरऑल भी जो बाल हैं उसमें खोखलापन और कम बाल होना चालू हो जाते हैं। जैसे ही 18-20 साल का युवा इस चीज से ग्रसित होता है, वो बहुत डिप्रेशन में आ जाता है, परेशान होता है, तमाम तरीके की दवाएं, थेरेपी यूज करता है। जहां तक विज्ञान का प्रश्न है, तो सबसे पहले यदि ये बीमारी एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया या मेल पैटर्न हेयर लॉस है, तो आपका स्किन स्पेशलिस्ट जो हेयर स्पेशलिस्ट भी होता है, वो आपको डायग्नोज करके इसको फाइनल करता है। अब बात आती है विज्ञान की। इतने दिनों तक जो रिसर्च हुई उससे दो चीजें बिल्कुल सामने आई हैं कि एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया एक प्रोग्रेसिव प्रॉब्लम है, मतलब आप इसको रोक नहीं सकते। किसी तरीके से इसको जो अवेलेबल दवाएं और थेरेपीज हैं उनको चेक कर सकते हैं, मतलब उसकी बीमारी को खत्म नहीं कर सकते, बीमारी की रोक कर सकते हैं। मिनॉक्सिडिल, फिनेस्ट्राइड, ये दो यूएस एफडीए अप्रूव्ड मेडिसिन है, जिसमें मिनॉक्सिडिल लोशन रहता है जिसको बालों की जड़ों में लगाया जाता है, जिससे बालों के झड़ने को आप काफी हद तक रोक सकते हैं। फिनेस्ट्राइड एक दवा होती है जो कि आपका हेयर स्पेशलिस्ट या स्किन स्पेशलिस्ट ये देख के डिसाइड करता है कि आपका बीमारी किस ग्रेड की है और आपको कितनी जरूरत है। तो ये डॉक्टर की देखरेख में सुपरवाइज मेडिसिन ली जाती है। इसके बाद कुछ एक थेरेपीज हैं जो कि सर्जिकल प्रोसीजर के दायरे में आती हैं, बायोस्टिमुलेशन, पीआरपी थेरेपी, हेयर ट्रांसप्लांटेशन। ये सारी चीजें आपका डॉक्टर इसको डिसाइड करता है कि किस ग्रेड में आपको किन चीजों की जरूरत है। मेरा आज का इस समस्या पे वीडियो बनाने का जो इकलौता कारण है वो ये कि आमतौर पर देखा गया है कि जो वैज्ञानिक रूप से सही दवाएं हैं उनका उपयोग ना करते हुए 18 से 20 साल की अवस्था में जब ये प्रॉब्लम शुरू होती है, तो आमतौर पर जो पेशेंट रहते हैं वो इन दवाओं का इस्तेमाल नहीं किया या कुछ दिन किया, भ्रांतिवश छोड़ दिया और धीरे धीरे गंजे हो जाते हैं। तो ये चीज मैं बताना चाहूंगा कि जैसे ही आपके डॉक्टर ने डायग्नोज किया और आपको बोला कि मेल पैटर्न हेयर लॉस या एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है, तो जो मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन है, जो एक हानि रहित दवा है, आप उसका सेवन करना यदि चालू करते हैं, लोशन लगाते हैं, तो उसको बंद मत कीजिए। उसको ये मान के लगाएं जैसे कि आप तेल लगा रहे हैं। कोई भी ऑयल लगाने की जगह मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन यदि आप लगाएंगे तो काफी हद तक ये बीमारी की रोकथाम हो सकती है। फिनेस्ट्राइड दवा आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा किस डोज में आपको कितने दिन चाहिए, उससे संपर्क में लें। थेरेपीज आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा, उसको लें। लेकिन ये मान के चलें कि मेरी बीमारी प्रोग्रेसिव है, इसको किसी भी कोर्स से खत्म नहीं कर सकते। जैसे टीबी की बीमारी है, आपने 9 महीने का या साल भर का कोर्स लिया, कीटाणु मर जाते हैं। ऐसे ही बहुत सारी बीमारियां हैं, लेकिन एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में ऐसा नहीं होता है। तो आप सबको दो चीज ध्यान रखनी है। एक तो बालों को रोज शैम्पू करें। नंबर 2, बालों में डैंड्रफ ना पनपने दें, उसके लिए एंटी डैंड्रफ शैम्पू का नियमित इस्तेमाल करें। तेल का उपयोग ना करें,
यदि करना है आपको तो शैम्पू करने से तकरीबन 2 घंटे पहले आप कर सकते हैं। मिनॉक्सिल लोशन यदि आपका फाइनल डायग्नोसिस हो गया तो उसको आप लगाते रहिए, ये सोच के कि ये आपकी हमेशा सहायता करेगा। मिनॉक्सिल लोशन लगाने से जो भी बाल आपके आते हैं उनको यदि मिनॉक्सिडिल लगाएंगे तो हम बचाए रख सकते हैं। उसकी जगह यदि उसे बंद कर दें तो वो बाल भी झड़ने का खतरा रहता है। तो आशा करता हूं कि ये सब जो जानकारियां आपको दी बालों की समस्याओं में, उसमें आपको समझने में इस बीमारी के लिए काफी हेल्प होगी। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।